यहाँ पे डाल देंगे सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस, जितने से आपने खरीदा। जैसे अपन ने माना आपने इसको खरीदा है 70,000, फिर यहाँ पे आप डाल देते हैं गारंटी वारंटी, कितने टाइम की आपको इस पे गारंटी वारंटी मिली है। अपन ने मान लिया 3 साल। फिर यहाँ पे आप लिख देते हैं आर पी, रेसिडियल वैल्यू। रेसिडियल वैल्यू होती है अवशिष्ट मूल्य। 3 साल बाद ये फर्नीचर अपना कितने में चला जाएगा। अपन ने मान लिया यहाँ पे 40,000। ठीक है, फिर आप यहाँ पे निकाल लेते हैं डेट। अब आप डेट कितने अमाउंट पे लगाएंगे, उसके लिए आप इक्वल लगाते हैं कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस माइनस रेसिडियल वैल्यू, एंटर करेंगे। अब अपन डेट किसको लगाएंगे 30,000। आपको इसका परसेंट निकालना है, कितने परसेंट डेप आप लाएंगे। तो यहाँ पे आप पहले परसेंट से साइन ले लेंगे, इक्वल लगाते हैं, 1 से डिवाइड कर देते हैं गारंटी वारंटी से, एंटर करेंगे तो परसेंट निकल के यहाँ पे आ जाएगा। कितना डेप लगेगा इस पे 33%। अब आपको निकालना है इस साल में इस संपत्ति पे कितना डेप लगेगा, उसके लिए आप इक्वल लगाते हैं डेप का सेल एड्रेस ले लेंगे। इसमें अगर आप गारंटी वारंटी की हेल्प से निकाल रहे हैं, आप डिवाइड कर देंगे गारंटी वारंटी का, एंटर करेंगे तो पर ईयर का डेट निकल के आ जाएगा। और अगर यही चीज़ आप परसेंट की हेल्प से निकालते हैं, तब आप इक्वल लगाते हैं डेट का सेल एड्रेस मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट का, एंटर करेंगे तब भी यहाँ पे डेट का अमाउंट सेम आ जाएगा। सिर्फ डिफरेंस इतना है, अगर आप गारंटी वारंटी से निकाल रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, परसेंट से निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपने यहाँ पे निकाल लिया पर ईयर डेट, आपको 1 साल का डेट तो पता चल गया। अब आपको निकालना है पर मंथ डेट, इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं पर ईयर डेट का सेल एड्रेस डिवाइड कर देंगे 12। 1 साल में 12 महीने होते हैं, आप 12 से डिवाइड कर देंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे पर मंथ का डेट निकल के आ जाएगा। अब अपन को निकालना है पर डे का डेट, इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं पर ईयर डेट का सेल एड्रेस, इसमें आप डिवाइड कर देंगे 365, एंटर करेंगे तो यहाँ पे पर डे का डेट निकल के आ जाएगा। फिर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अब जैसे आप इसको यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद आप इसको सेल करेंगे, आप इस पर डेप कितने टाइम तक लाएंगे, जितने टाइम तक आपने इसको यूज़ किया है उतने टाइम का डेप लाएंगे। तो अब आप इस पर डेप डे के हिसाब से लाना चाहते हैं मंथ के हिसाब से। अगर आप मंथ के हिसाब से लाते हैं तो यहाँ पे आप लिखते हैं यूज़ मंथ, और यहाँ पे आप निकाल लेंगे यूज मंथ डेट। अगर आप मंथ के हिसाब से निकालते हैं तब आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे यूज मंथ। जैसे आपने इसको 1 जनवरी को खरीदा और अपन इसको 1 नवंबर को सेल कर रहे हैं, मतलब जनवरी से अक्टूबर तक पूरे आपने इसका 10 महीने यूज किया है, क्योंकि नवंबर में तो अपन इसको सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या डाल देंगे 10। अब आप इस पर डेप कितने महीने का लाएंगे 10 महीने। अब आपको पता है पर मंथ का डेप इतना है, तो 10 मंथ का डेप कितना हो जाएगा, इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं पर मंथ डेप का सेल एड्रेस, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे यूज मंथ, एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूज मंथ डेप आ जाएगा। क्या फिर वो 10.5 हो जाता, 10.5 हो जाता, क्योंकि आधा महीना और आपने यूज कर लिया ना, उसका 15 दिन और वो हाफ मंथ हो जाएगा। डिपेंड आपके पास करता है आपने इसका कितने दिन तक कितने महीने तक यूज किया है। अगर मंथ के हिसाब से निकाल रहे हैं तो आप ऐसे निकाल लेंगे, और अगर आपको यही चीज डे के हिसाब से निकालना है तब आप यहाँ पे लिखना यूज डे, जितने दिन आप इसका यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे आप निकाल लेते हैं यूज डे। अब मंथ तो इजी रहता है, अपन यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कितने मंथ आपने इसका यूज किया है। अब अगर आपको डे के हिसाब से निकालना है तो यहाँ पे आप डाल देना डेट, जिस डेट में आपने इसको परचेज किया, जैसे अपन ने 1 जनवरी 2023 को खरीद ली, अब आप इसको सेल कर रहे हैं 15 नवंबर 2023। ठीक है, अब आपने इसका कितने दिन यूज किया है वो आप यहाँ पे निकाल देंगे, इसके लिए आप इक्वल जब आप इसको सेल कर रहे हैं उसका सेल एड्रेस लेंगे, माइनस कर देंगे जब आपने इसको परचेज किया, एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूज डे निकल के आ जाएंगे, कितने दिन यूज किया है 318, और पर डे के हिसाब से इस पे डेप लग रहा है 27 रुपये। अब 318 दिन का इस पे कितना डेप लगेगा, उसके लिए आप इक्वल लाना पर डे डेप का सेल एड्रेस, और आप मल्टीप्लाई कर देना यूज डे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूज डे डेप निकल के आ जाएगा।
अब डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपको मंथ के हिसाब से निकालना है या डे के हिसाब से निकाल लेंगे तो। फिर यहाँ पे अपन निकालते हैं सेलिंग प्राइस। अब आप इसको डेप लाने के बाद कितने में सेल करेंगे? कितना आ रहा है ऐसे निकाला है आपने? 318 दिन यूज किया। कितना आंसर आ रहा है आपको? 8586। हमने भी तो मल्टीप्लाई किया अभी यहाँ पे, इसको ला दिया, इससे सेल एड्रेस लेके इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर यहाँ पे ये निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला ला के डे निकाला है ना, वहाँ पे आप हाँ वो उसमें 33% लेता है, 1% उसमें वो अलग ही जायद कर देता है। ऐसे उसका भी आ रहा है 10 मंथ 833 में अगर 10 का इंटू करेंगे तो 830 ही आएगा, वो 33 आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ निकाल लेना सेलिंग प्राइस, इसके लिए आप इसको लाते हैं कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस, इसमें आप माइनस कर देते हैं यूज डेट, डेट जितने दिन आपने इसका यूज किया है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी। सेल होना चाहिए ये इतने में, यहाँ पे आप डाल देते हैं नेट सेलिंग प्राइस, जितने में ये सेल हो रहा है। जैसे अगर ये आपका सेल हो रहा है 61,000 में, तो वो हो जाएगी इसकी नेट सेलिंग प्राइस, जितने में सामने वाला पर्सन आपसे खरीदने के लिए तैयार है। अगर 62,000 में ले रहा है तो यहाँ पे इसकी नेट सेलिंग प्राइस हो जाएगी 62,000, जितने में सामने वाला पर्सन आपसे परचेज कर रहा है। फिर यहाँ पे आप निकाल लेना प्रॉफिट एंड लॉस, इक्वल लाएंगे नेट सेलिंग प्राइस का सेल एड्रेस, इसमें आप माइनस कर देना सेलिंग प्राइस, एंटर करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ जाएगा। अभी आंसर प्लस में आ रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। अगर यही संपत्ति आपकी 61,000 में सेल होती तब अमाउंट यहाँ पे माइनस में आ रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कर लेंगे इतना, निकाल लेंगे। पूछना हो किसी कुछ तो पूछ लीजिए, फिर टैली में एंट्री बता देते हैं। बोलिए। अब आप इसकी एंट्री करेंगे टैली में। अभी संपत्ति अपन ने खरीद ली थी तो आपने एंट्री की थी पेमेंट वाउचर में, क्योंकि नगद खरीदा था। अब आप इस पर डेप लाएंगे तो वाउचर एंट्री आप करेंगे F7 से जनरल वाउचर, बाय में आ जाएगा डेप, अल्टर प्लस सी से आप यहाँ पे डेप का लेजर बना लेंगे, इसको आप अंडर में डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आप अमाउंट डालते हैं, जितने दिन आपने इसका यूज़ किया है उतने दिन का जो डेप का अमाउंट आ रहा है। अगर जितने मंथ यूज़ किया है तो यहाँ पे फिर आप यूज़ मंथ डेप निकालते हैं, और डे के हिसाब से निकाल रहे हैं तो यहाँ पे अपन ने निकाला था यूज़ डे डेप, तो वहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे। अपन ने इसका 318 दिन यूज़ किया है, उसका टोटल डेप कितना हो रहा है 8,712, तो आप इसमें अमाउंट डाल देंगे यूज़ डे डेप वाला 8,712, एंटर करना। टू में आप लिख देंगे संपत्ति का नाम जिस पे आप डेप लगा रहे हैं, फर्नीचर पे लगा रहे हैं तो टू में आ जाएगा फर्नीचर, एंट्री हो जाएगी बाय डेप अकाउंट टू फर्नीचर, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, कर लेंगे इतनी एंट्री। फिर आपने इसको खरीद लिया, इस पर डेप लगा दिया, अब आप इसको सेल करेंगे। अगर आप इसको नगद बेच रहे हैं तो संपत्ति जा रही है, कैश आ रहा है, तो एंट्री आप कर देंगे रिसिप्ट वाउचर में। और अगर आप इसको उधार बेच रहे हैं तब भी संपत्ति जा रही है लेकिन केस नहीं आ रहा, मतलब केस का कोई लेन देन नहीं हो रहा, तब आप एंट्री कर देते हैं F7 से जनरल वाउचर। अपन इसको नगद बेच देते हैं तो आप एंट्री करेंगे F6 से रिसिप्ट वाउचर। संपत्ति जा रही है तो टू में आप लिखना फर्नीचर, इसमें आप अमाउंट डाल देना नेट सेलिंग प्राइस, जितने में सामने वाला पर्सन आपसे खरीदने के लिए तैयार है। कितने में ले रहा है 61,000, इसमें आप ये अमाउंट डाल देंगे 61,000, और बाय में आ जाएगा कैश, अपने पास कैश आ रहा है तो एंट्री आप कर देंगे टू फर्नीचर बाय कैश, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अपन ने फर्नीचर खरीदा था 70,000।